नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। मिर्जापुर में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल के माध्यम से मनाई गई। वहीं अभ्यास के दौरान हवाई हमले और बम विस्फोट की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जिसके बाद आपदा मित्र, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक, सीसी, नेहरू युवा केंद्र और अग्निशमन और पुलिस बल ने यहां पर राहत कार्य शुरू किया। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने बताया कि सायरन बजाकर तहसील सदर सहित आसपास के क्षेत्रों में ब्लैकआउट किया गया। मॉक ड्रिल में आग बुझाने, 4 मंजिला इमारत से घायलों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार देने और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रभावी प्रदर्शन यहां पर किया गया। मिर्जापुर से संवाददाता एहसन यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इस समय बता दें जनपद रियासी ग्राउंड में जिस तरह से यहाँ पे ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल किया गया है। मॉक ड्रिल का सिर्फ एक मैसेज देना था कि किस तरीके से हमारा देश, हमारा प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट है किसी भी आपदा के लिए, किसी भी हवाई हमले के लिए। इस समय दिख रहे हैं मिर्जापुर प्रशासन की तरफ से सभी मौजूद है। हमारे साथ जिलाधिकारी मिर्जापुर मौजूद है। आइए बात करते हैं इस ब्लैकआउट ड्रिल का क्या संदेश जनता को जाता है, क्या देश को जाता है। जी जो ब्रेकआउट किया है ये है कि ब्लैकआउट और जो मॉक ड्रिल का उद्देश्य है, तो किसी भी प्रकार की आपदा, जैसे अगर शहरी क्षेत्र में होता है तो कोई अग्निकांड हो या कोई उस तरह की दुर्घटना हो तो बिजली पहले चली जाती है जी, और उसी तरह की परिस्थिति में राहत एवं बचाव कार्य भी करना होता है। तो इस तरह के ड्रिल का उद्देश्य ये है कि जो सभी संबंधित विभाग हैं, जिसको जो भी करना चाहे, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे इसमें राहत एवं बचाव में कार्य करने वाले अन्य विभाग हों, जैसे एनडीआरएफ है, पुलिस है, पीआरडी है, होमगार्ड है, आपदा मित्र हैं, एनसीसी है, एनएसएस है, जी, इसी तरह के अन्य जितने भी संबंधित विभाग हैं, तो किसका क्या रोल है, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फायर ब्रिगेड है, इनका आपस का एक तो कोऑर्डिनेशन उनका अच्छा होना चाहिए और न्यूनतम समय में उनको इस तरह से कार्य करना है कि जिससे कम से कम मानव को क्षति हो। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है और उसी के दृष्टिगत आज पराक्रम दिवस के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर किसी प्रकार के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें डिफेंस का गठन ही पब्लिक के बीच में होता है, जो सामाजिक रूप से जागरूक और जिम्मेदार नागरिक, उनको सिविल डिफेंस के संगठन के रूप में जोड़ते हैं। तो प्रशासन और नागरिक के बीच की एक कड़ी की तरह ये विभाग की गठन किया गया है। इसके अलावा जब वास्तविक आवश्यकता होती है तो अन्य संगठन जैसे व्यापार मंडल है या अन्य समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनकी भी सहायता आपदा के समय पर निश्चित तौर पर ली जाती है और उनके साथ भी समन्वित करके राहत एवं बचाव कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से आपने सुना कि जनपद मिर्जापुर के जिलाधिकारी ने बताया कि जिस तरीके से ब्लैकआउट का जो मॉक ड्रिल किया गया, वो ड्रिल हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पूरे ग्राउंड में इमरजेंसी के दौरान चाहे एनएसएस हो, चाहे एनडीआरएफ हो, एसआरएफ हो और जो एनसीसी की हो या भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे बात करते हैं सिविल डिफेंस की, तो इन सभी के एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक तालमेल होता है कि एक तत्काल प्रभाव में जिस तरीके से कम क्षति हो और समय रहते लोगों की सुरक्षा की जाए, जान माल की सुरक्षा की जाए। प्रशासन पूरी तरीके से इस तरीके से मुस्तैद है। अब दिखाते चाहेंगे कि यहाँ पूरे इस ग्राउंड में इस अपने साथी चाहेंगे पूरे ग्राउंड में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, किसी भी घटना को अंजाम यदि हो गया है तो उसे किस तरीके से हम वहां पे रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू के दौरान किसी प्रकार की लोगों को जान मान की हानि नहीं होती। और इस तरीके से देखा जा रहा है तो जनपद मिर्जापुर पूरी तरीके से मुस्तैद है किसी भी इमरजेंसी का सामना करने के लिए। न्यूज 21 के लिए मिर्जापुर से एहसन यादव की रिपोर्ट।